सो स्टूडेंट्स, हमारा आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी रैंडम पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, ये थोड़ा सा डायग्राम को देखिए, इससे थोड़ा सा क्लैरिटी होगी आपको। ये एक डाइपोल है हमारे सामने, इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस, ओके। और इनके बीच में डिस्टेंस है 2a, वो भी दिखा देते हैं हम। ये 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2a, ओके। हमें इस डाइपोल के कारण, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। और ध्यान रखिए, ये जो P पॉइंट है ये कोई रैंडम पॉइंट है। रैंडम पॉइंट का मतलब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। मतलब ये जो पॉइंट है वो कोई फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पोजीशन पर नहीं है। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस डाइपोल के आसपास, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता है, ओके। हमने, क्योंकि एक रैंडम पॉइंट है, कोई एक रैंडम पॉइंट है जहां पर हमें इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, तो हमने उसको यहां पर ले लिया, इस जगह पर। ये पॉइंट P है और इस डाइपोल के सेंटर पॉइंट से P को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी लंबाई R है। और हमने यहां पर ये जो, इसको O पॉइंट कह देते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है ये O पॉइंट है। O से P तक की ओर जो वेक्टर जा रहा है इसको हमने R वेक्टर कह दिया, सो दैट कि जो OP लंबाई है, जो लेंथ है, वो R है, ओके। अब देखिए, जो OP लेंथ है वो R है और ये जो AP लेंथ है, ध्यान रखिए, वो R1 है, जैसा आप देख रहे हैं, और BP लेंथ R2 है। फिर से बता रहा हूं, ये डाइपोल है AB, इनके बीच में डिस्टेंस 2a है, चार्जेस के बीच में। OP जो डिस्टेंस है, O सेंटर पॉइंट है, OP जो डिस्टेंस है वो R है, AP जो डिस्टेंस है वो R1 है, BP जो डिस्टेंस है वो R2 है, ओके। हमने B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये देखिए, B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया, किसके ऊपर? AP लंबाई के ऊपर। ये जो AP लेंथ है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो अब देखिए, ये लेंथ R2, ये लेंथ R1 और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ऑब्वियसली ये लेंथ, मतलब दिस डिस्टेंस इज मोर देन दिस डिस्टेंस, एज इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम। आप देख रहे हैं R1 डिस्टेंस R2 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है उसके लिए हमने क्या किया, हमने B पॉइंट से इस AP लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये देखिए, परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये R1 माइनस R2, ये एक्स्ट्रा लेंथ आ गई। ये एक तरह से पाथ डिफरेंस हो गया। इन दोनों का जो पाथ की जो लेंथ है उनके बीच में, AP और BP के बीच में जो पाथ डिफरेंस है उनकी, दैट इज R1 माइनस R2, इतना डिफरेंस आ गया, ओके। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब इसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, पहले माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल देख लेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल देख लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए, दोनों का सम ले लिया, V1 प्लस V2, नेट पोटेंशियल निकालने के लिए। V1 कितना? ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज पोटेंशियल कितना? माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। और V2 कितना? प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया तो अंदर क्या हो गया? 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। R1 R2 एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बन गया? R1 माइनस R2। ये नेट पोटेंशियल आ गया, इक्वेशन 1, ओके जी, P पॉइंट पर। अब देखिए, ये जो R1 माइनस R2 है इसको हम रखेंगे 2a cos थीटा। फिर से समझिए, ये जो R1 माइनस R2 है इसकी वैल्यू अभी हम देखेंगे डायग्राम में, ये वैल्यू आएगी 2a cos थीटा। और R1 R2 का जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट लगभग R स्क्वायर के बराबर हम लिख सकते हैं। कैसे? देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है आपको, इसके अंदर आपको क्लियर है, ये मैं एंगल बना देता हूं थीटा, ओके। ये एंगल हमने थीटा बना दिया, ओके जी, थीटा एंगल बना दिया, ओके। अब देखिए, बेसिकली हमने क्या, किस तरह का कंसेप्ट यूज किया है
कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये जो पीओबी एंगल है, पीओबी एंगल जो है वो थीटा है। पीओबी एंगल इज एक्चुअली थीटा। तो अब ये जो पीएबी एंगल है, पीएबी एंगल है, हालांकि यहां पर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पीओबी एंगल थीटा है, लेकिन क्योंकि पी पॉइंट फार है, जो पी पॉइंट है दैट इज एक्चुअली ए फार पॉइंट। ओके, हम यहां पर जो करने जा रहे हैं वो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, और पी पॉइंट कोई फार पॉइंट है, कोई दूर पॉइंट है। ओके, जब कोई चीज दूर है तो ऑब्वियसली वो ओ से भी दूर है, वो ए से भी दूर है। तो ये जो एंगल थीटा है जो कि वास्तविकता में पी ओ बी है, इसको मैं ऑलमोस्ट पी ए बी ले सकता हूं। मतलब क्योंकि पी पॉइंट काफी दूर है, इसलिए पी ओ बी एंगल कैन बी टेकन ऑलमोस्ट इक्वल टू पी ए बी। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं, मैंने बेसिकली क्या किया है, R1 माइनस R2 को ए बी कॉस थीटा चूज किया है। लिख देता हूं यहां पर कंसिडरिंग एंगल PAB is almost equal to POB is equal to थीटा। ऐसा हमने कंसिडर किया है कि जो PAB एंगल है ये ऑलमोस्ट POB एंगल के बराबर है, और ये कितना है, थीटा। ओके, तो R1 माइनस R2 देखिए, मतलब अगर ये एंगल देखिए आपको दिख ही रहा है, अगर ये एंगल मान लीजिए थीटा हो जाता है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो ऑब्वियसली R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a cos थीटा। और R1 R2 का जो प्रोडक्ट है, जो R1 और R2 का प्रोडक्ट है, ये R1 और ये R2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये कितना, ये ऑलमोस्ट, क्योंकि R1 R2 लगभग R के बराबर है। ऐसे तो आप कह सकते हैं कि सर ये बराबर कैसे, R1 अलग है, R2 अलग है, R अलग है, तो ये R के बराबर कैसे? क्योंकि देखिए हमने ये ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि P पॉइंट फार है, दूर है तो मैं R1 और R2 को लगभग R के बराबर ले लेता हूं। हालांकि ये बराबर नहीं है, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए मैं इसको R1 और R2 को लगभग R के बराबर ले लेता हूं। अगर मैं ऐसा लेता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं टेकिंग R1 ऑलमोस्ट इक्वल टू R2 और ऑलमोस्ट इक्वल टू R। ठीक है, जब ये दोनों R के बराबर हैं तो इनका प्रोडक्ट R स्क्वायर के बराबर हो गया। अब क्या करना है हमने, R1 माइनस R2 और R1 R2 इनकी जो वैल्यूज हैं ये पुटअप करनी है इक्वेशन 1 में। किसमें, ये जो अभी हमने इक्वेशन देखी थी ये वाली, देखिए ये इक्वेशन 1। ओके, इसके अंदर जब मैं वैल्यू पुटअप करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए V इक्वल टू नेट पोटेंशियल इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 2a cos थीटा बाई R स्क्वायर। देखिए ये पोटेंशियल आ गया ड्यू टू द डाइपोल एट सम रैंडम पॉइंट P। अब Q इंटू 2a आप जानते हैं वो क्या है, डाइपोल मोमेंट P। ओके, तो V क्या हो गया, P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। ये अल्टीमेटली हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट रैंडम पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम स्पेशल केसेस ले लेते हैं। देखिए अगर थीटा 0 है या 180 है, थीटा 0 या 180 कब होगा, देखिए डायग्राम से देखो, थीटा की वैल्यू 0 या 180 कब होगी, अगर थीटा 0 है तो इसका मतलब P पॉइंट, ये जो P पॉइंट है ये कहां आ जाएगा, एक्सियल लाइन पर आ जाएगा इस डाइपोल की। अगर थीटा 0 हो गया तो P पॉइंट उठ के यहां आ जाएगा इस लाइन के ऊपर, या अगर थीटा 180 है तो P पॉइंट यहां आ जाएगा, वो भी तब भी इस लाइन के, इस एक्सियल लाइन के ऊपर होगा। तो दोनों सिचुएशन में जो P पॉइंट है वो एक्सियल लाइन पर सिचुएटेड होगा। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में V की वैल्यू कितनी आ गई, P cos थीटा, सॉरी थीटा की वैल्यू अगर 0 या 180 है तो V की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस, क्योंकि आप जानते हैं cos 0 1 होता है और cos 180 माइनस 1 होता है, तो V की वैल्यू नेट पोटेंशियल कितना आ गया, प्लस माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर।
देखिए ये कंसेप्ट काफ़ी यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। अगर P पॉइंट फार अवे है किसी डाइपोल से और P जो हमारा P पॉइंट है वो एक्सियल लाइन पर सिचुएटेड है डाइपोल की, तो प्लस माइनस 1/4πε0 P/r², P यहां पर डाइपोल मोमेंट है, ये वैल्यू होती है। और अगर सेकंड केस है, अगर P पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पर सिचुएटेड है डाइपोल के, P पॉइंट जो है वो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर सिचुएटेड है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है? राइट बाइसेक्टर। देखो अगर ये P पॉइंट इक्वेटोरियल कौन सी है? ये परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर जिसको हम बोलते हैं। जब राइट बाइसेक्टर पे है तो इसका मतलब थीटा कितना? 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री है तो इसका मतलब cos 90 कितना? 0। जब cos 90 0 हो गया तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया? P पॉइंट पर 0 हो गया। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई। देखिए अगर थीटा 90 है तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर 0 होता है। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में काम आता है। फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ध्यान रखिए 0 होती है। वो चाहे पॉइंट कहीं भी सिचुएटेड हो, पूरी की पूरी इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, ये ध्यान रखिए। ओके, तो ये आर्टिकल हमारा फिनिश हो गया है। अब हम देख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज एंड ए डाइपोल। एक सिंगल चार्ज और डाइपोल के, सिंगल चार्ज और एक डाइपोल के पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है? देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, V = k⁻r। एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, आपने पढ़ी हुई है, V = k⁻r। इसका मतलब पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। और पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल अभी हमने देखा है इसकी वैल्यू कितनी? k³ r²। ओके जी, हमने ये वैल्यू अभी देखी है। पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी होती है? के, इसको हम P लिख देते हैं यहां पर, kP/r²। ओके, के, बल्कि इसको हम kP cos थीटा ही लिख देते हैं, वो बेटर रहेगा, kP cos θ/r²। तो इसका मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। ओके, पहला डिफरेंस तो ये आ गया कि पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, लेकिन डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस ध्यान रखिए, डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है, लेकिन पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि अगर कोई ये डाइपोल है, मान लीजिए ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, इस डाइपोल के कारण मान लीजिए ये थीटा एंगल है और ये r डिस्टेंस है, ये थीटा एंगल और ये r डिस्टेंस की दूरी पे कोई पॉइंट है, तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। ध्यान रखिए, मतलब कहने का ये है कि इस पॉइंट पर देखिए, समझिए ध्यान से, ये कोई डाइपोल है, इससे r डिस्टेंस की दूरी पे ये थीटा एंगल है, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मतलब सेम होगी जब तक r और थीटा सेम है। कहने का मतलब, जैसे कहने का मतलब एक थोड़ा सा और सिंपल वर्ड्स में समझिए, जैसे मान लो ये डाइपोल है, तो इस डाइपोल के आसपास सिलेंडर मैं बना दूं, इस डाइपोल के आसपास अगर मैं एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर दूं, इसके चारों ओर सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर दूं, तो सिलेंडर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, प्रोवाइडेड r और थीटा चेंज नहीं हो रहे उन सब पॉइंट्स के लिए। इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होना पोटेंशियल। और स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज, मान लो ये सिंगल पॉइंट चार्ज है, इसके आसपास अगर मैं एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर दूं जिसके सेंटर पर ये कोई पॉइंट चार्ज है, तो उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है? k⁻r होता है। तो जब तक r सेम है, मतलब इसकी रेडियस सेम है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। इसका मतलब अगर